अर्जुन की हार के अनसुने कारण महाभारत का रहस्य। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष एपिसोड में, जहां हम आपको महाभारत के ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आमतौर पर अनसुने रह जाते हैं। महाभारत, जिसे 5000 साल पुराना ग्रंथ माना जाता है, केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी शिक्षाप्रद गाथा भी है। हम सभी जानते हैं कि अर्जुन को महाभारत का सबसे महान धनुर्धर कहा जाता है। वे श्री कृष्ण के प्रिय थे, जिनका पराक्रम अद्वितीय था और जिनके पास स्वयं भगवान शिव से प्राप्त पाशुपतास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र थे। फिर भी क्या आप जानते हैं कि अर्जुन को भी कई बार हार का सामना करना पड़ा? आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर अर्जुन क्यों हारे, वे कौन से कारण थे जो उनकी हार का कारण बने। क्या यह किसी शाप की वजह से हुआ था या फिर इसमें कोई रणनीतिक चूक थी? आइए इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अर्जुन की हार के अनसुने कारण। अर्जुन की हार के अनसुनी वजह। महाभारत में अर्जुन को वीरता और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। वे महादेव से वरदान प्राप्त कर चुके थे और स्वयं श्री कृष्ण उनके मार्गदर्शक थे। फिर भी कुछ मौकों पर अर्जुन को हार का सामना करना पड़ा। एक, अर्जुन का अहंकार। अर्जुन निस्संदेह एक अद्भुत योद्धा थे, लेकिन कई बार उनकी उपलब्धियां उनके अहंकार का कारण बन जाती थीं। अहंकार किसी भी योद्धा के पतन का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। एक बार अर्जुन ने स्वर्ग में जाकर इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। वहां उन्होंने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ योद्धा मान लिया, लेकिन जब उन्होंने हनुमान जी के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा, तो उन्हें अपने गुरूर का स्वाद चखना पड़ा। हनुमान जी ने अर्जुन को उनकी सीमाओं का एहसास करवाया, जिससे अर्जुन को सीख मिली कि वीरता के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। 2. अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच युद्ध। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजा बन गए, तो अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व को छोड़ा। यह घोड़ा कई राज्यों में घूमता रहा और वहां के राजाओं को युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। जब यह अश्व अर्जुन के ही पुत्र बब्रुवाहन के राज्य मणिपुर पहुंचा, तो वहां बब्रुवाहन ने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। एक भयंकर युद्ध हुआ और अर्जुन इस युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए, यहाँ तक कि वे मृत प्राय हो गए। इस युद्ध में अर्जुन की हार का मुख्य कारण उनकी युद्ध नीति थी। उन्होंने अपने ही पुत्र को कमजोर समझकर युद्ध में लापरवाही दिखाई, लेकिन बब्रुवाहन ने अपनी माता चित्रांगदा से मिले गुप्त ज्ञान और शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करके अर्जुन को पराजित कर दिया। 3. अर्जुन और किरात भगवान शिव का युद्ध। अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, लेकिन यह अस्त्र उन्हें सीधे नहीं मिला। इसके लिए उन्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। जब अर्जुन महादेव से यह अस्त्र मांगने के लिए तपस्या कर रहे थे, तब भगवान शिव ने उन्हें परीक्षा के लिए एक किरात शिकारी के रूप में दर्शन दिए। एक जंगली सुअर को मारने के लिए अर्जुन और किरात दोनों ने एक साथ बाण चलाए। इस पर अर्जुन और किरात के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपने सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन वे भगवान शिव के विरुद्ध विफल हो गए। अंततः जब अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने महादेव को पहचाना, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इस युद्ध में अर्जुन की हार का मुख्य कारण यह था कि उन्होंने अपने अहंकार में भगवान शिव को एक साधारण शिकारी समझा। 4. अर्जुन और जयद्रथ की चुनौती। महाभारत युद्ध के दौरान जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु का वध हुआ, तो अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली। लेकिन इस युद्ध में भी अर्जुन को प्रारंभिक रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ा। दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा के लिए महान योद्धाओं को तैनात किया था। अर्जुन जयद्रथ तक पहुंचने में असमर्थ हो रहे थे। समय बीतता जा रहा था और अर्जुन की प्रतिज्ञा अधूरी रह सकती थी। यहाँ अर्जुन की हार का कारण उनकी अधीरता और युद्ध रणनीति में कुछ गलतियां थीं। अगर श्री कृष्ण अर्जुन को मार्ग नहीं दिखाते, तो अर्जुन इस युद्ध में असफल हो सकते थे। 5. अर्जुन और भीम का संघर्ष। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद एक समय ऐसा आया जब अर्जुन और भीम के बीच मतभेद हो गए। राज्य के विषय में कुछ निर्णयों को लेकर दोनों भाइयों के बीच अनबन हो गई।
इस टकराव में भीम की ताकत और युद्ध कौशल अर्जुन पर भारी पड़े। यह अर्जुन की एक और हार मानी जाती है क्योंकि वे अपने ही भाई के सामने कमजोर पड़ गए। 6. अर्जुन की हार और उनका अंतिम समय। महाभारत के अंत में जब पांडवों ने हिमालय की यात्रा शुरू की तो अर्जुन सबसे पहले गिरने वालों में से एक थे। इस हार का कारण यह था कि अर्जुन ने अपने जीवन में कई बार अहंकार किया था। उन्होंने कई बार यह सोचा कि वे सबसे महान योद्धा हैं और यही उनकी आध्यात्मिक हार का कारण बना। निष्कर्ष तो मित्रों, यह थी अर्जुन की हार के अनसुने कारणों की गाथा। अर्जुन महाभारत के सबसे वीर योद्धा थे, लेकिन उनकी हार हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार, अधीरता और रणनीतिक गलतियां किसी को भी हार का स्वाद चखा सकती है। और अर्जुन, पांडवों का वो मझला भाई जिसका नाम सुनते ही हमारे ज़हन में एक अजय योद्धा की छवि उभरती है। वो अर्जुन जिसने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता, जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की विशाल सेना को धूल चटाई। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है कि अर्जुन कभी नहीं हारा, या फिर महाभारत की विशाल कथा में कुछ ऐसे पन्ने छिपे हैं जो उसकी हार की कहानी कहते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि अर्जुन कौन था। अर्जुन का जन्म महाराज पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। कुंती को इंद्रदेव से वरदान मिला था और उसी वरदान के फलस्वरूप अर्जुन का जन्म हुआ। कहते हैं कि अर्जुन का रंग नवजलधर की तरह श्याम था, उनकी आंखें कमल की तरह थी और उनकी बाहें इतनी लंबी थीं कि धनुष संभालते वक्त वो किसी देवता से कम नहीं लगते थे। गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे अर्जुन। एक बार द्रोणाचार्य ने अपनी परीक्षा में सभी शिष्यों से कहा कि एक पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख को निशाना बनाओ। जब बाकी शिष्यों ने पेड़, शाखाएं और आसपास का सब कुछ देखा तो अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। ये थी उनकी एकाग्रता, उनकी ताकत। द्रौपदी स्वयंवर में भी अर्जुन ने अपनी काबिलियत दिखाई। एक मछली की आंख को पानी में उसकी परछाई देखकर भेदना, ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अर्जुन ने ऐसा कर दिखाया और द्रौपदी को जीता। इसके बाद उनकी वीरता की कहानियां अनगिनत है। कुरुक्षेत्र में भीष्म को शिखंडी के पीछे से हराना, द्रोणाचार्य को परास्त करना और सबसे बड़ी बात, कर्ण जैसे महान योद्धा को मार गिराना। लेकिन दोस्तों, क्या ये सब जीत ही अर्जुन की पूरी कहानी है? नहीं, महाभारत में कुछ ऐसे क्षण भी है जहां अर्जुन की कमजोरी सामने आई, जहां वो हारा हुआ महसूस हुआ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह विषय कैसा लगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण।